हेलो फ्रेंड, मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं CUDP लर्निंग चैनल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक साहित्यिक परिचय है वो कराने जा रहा हूं। इस वीडियो में हम जिन कि महान व्यक्तित्व का साहित्यिक परिचय बताने जा रहे हैं उनका नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो है साहित्यिक परिचय बताया जाएगा। और जितने शब्दों में मैं आपको यहाँ पर लिख कर दे रहा हूँ, अगर आप इतने ही शब्दों में जो है अपने एग्जाम में लिखते हैं तो कम शब्दों में पूरा आप साहित्यिक परिचय लिख देते हैं और आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जो साहित्यिक परिचय है उसको लिखने के लिए सबसे पहले जीवन परिचय लिखिए और फिर नीचे साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले बात करते हैं जीवन परिचय में हमें क्या लिखना है। तो देखिए, यहाँ पर आपने लिखा है कि भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। आप सभी को मालूम है, सारे व्यक्तित्व का जो जीवन परिचय होता है उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है। तो क्या लिखना है, फिर से सुनिए। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA, PhD तथा D.Litt की उपाधि उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हिंदी की इस महान विभूति का जो 1967 में जो है स्वर्गवास हो गया था। तो देखिए, कितना संक्षेप में हमने इनके जीवन परिचय के बारे में बताया। सबसे पहले इनके जन्म के बारे में बताया, स्थान के बारे में बताया, फिर मैंने इनके संक्षेप में इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताया और फिर लास्ट में इनका देहावसान कब हुआ था वो मैंने समझाया। फिर से आप सुन सकते हो, देख सकते हो, याद कर सकते हो। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद MA, PhD तथा D.Litt की उपाधि इन्होंने जो है लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की। हिंदी की इस महान विभूति का 1967 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो आई होप कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसके बाद हम साहित्यिक परिचय में देखते हैं कि क्या क्या हमको याद करना पड़ेगा, क्या क्या हमको यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक, साहित्यिक परिचय। तो हमारे पास यहाँ पर साहित्यिक परिचय में लिखा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो हैं हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भाई, आपने निबंध में ललित निबंध जरूर पढ़ा होगा। तो ये सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, अर्थात निबंध लिखने के उसमें जो है ये प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। देखिए, जो मलिक मोहम्मद जायसी है उनकी एक रचना थी पद्मावत। तो पद्मावत की संजीवनी की जो व्याख्या है और बाणभट्ट के द्वारा जो रचित हर्षचरित है उसका सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। मतलब ये जो वासुदेव शरण अग्रवाल हैं ये प्राचीन काल में जो महापुरुष हुआ करते थे, श्री कृष्ण, वाल्मीकि, मनु, इन सब का आधुनिक दृष्टिकोण से जो है चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। तो आप एक बार फिर से जो है साहित्यिक परिचय में कितना यहाँ पर बोल सकते हो, लिख सकते हो, मैं फिर से बता रहा हूँ। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हिंदी साहित्य में पांडित्यपूर्ण एवं सुललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन व पाठ शोधन भी किया। जायसी के पद्मावत की संजीवनी व्याख्या और बाणभट्ट के हरचरित का सांस्कृतिक अध्ययन जो है प्रस्तुत करके इन्होंने हिंदी साहित्य को गौरवान्वित किया। इन्होंने प्राचीन महापुरुषों श्री कृष्ण, वाल्मीकि और मनु आदि का आधुनिक दृष्टिकोण से चरित्र चित्रण प्रस्तुत किया। तो आई होप कि आपको साहित्यिक परिचय भी समझ में आ गया, जीवन परिचय भी समझ में आ गया।
अब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट में हम कृतियाँ लिखते हैं, बिना कृतियों के जो है किसी भी मतलब कि जो लेखक है उनके साहित्यिक परिचय का सही मतलब कि समापन नहीं माना जाएगा। कृतियों में आप लिखेंगे इनकी प्रमुख कृतियाँ या प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। 3 मुख्य प्रकार की रचनाएं, निबंध संग्रह, शोध और संपादन। निबंध संग्रह में अगर हम बात करें तो पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि और वाग्धारा। ठीक है, तो ये निबंध संग्रह हैं। फिर सुन लीजिए, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, माता भूमि, वाग्धारा। ठीक, उसके शोध में पाणिनकालीन भारत। ठीक, पाणिनकालीन भारत, जो महर्षि पाणिनि हैं उनके समय का जो भारत है उसका इन्होंने शोध किया है। संपादन की बात करें तो जायसी के जो पद्मावत की संजीवनी की व्याख्या है और बाणभट्ट के हर्षचरित का सांस्कृतिक अध्ययन जो है इसका संपादन इन्होंने किया था। तो आई होप कि आपको यह जो है साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय बहुत अच्छे समझ में आया। ऐसे और वीडियोज़ की अपेक्षा करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऐसी वीडियो समय समय पर हमारे चैनल पर उपलब्ध होती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।